वो धृतराष्ट्र जब उसकी औलादों ने आतंक मचाया पर पांडवों से नहीं जीत पाए, सब कौरव मर गए। और जब धृतराष्ट्र इनके सानिध्य में रहे पांडवों के, तो एक दिन विदुर जी ने कहा, क्यों राजन कैसे बैठे हो, यहां बैठे हो, शर्म नहीं आ रही? कि क्यों काहेगी शर्म? ये तुम्हारी औलादों ने इनके घर में आग लगा दी, रात को सोए थे विचारों के लाक्षागृह में आग लगाई, तुमने इनको, तेरी औलाद ने की इसको। जब द्वारकाधीश बैठे और की पांडवों की ओर से कि 5 गांव की जागीरी दे दो इन पांडवों को, ये बिन बाप की औलाद इधर उधर भटके अच्छा नहीं लगे, मेरे भगत है। तो दुर्योधन ने की कि तू 5 गांव की बात करे, सुई की नोक के बराबर नहीं। तब द्वारकाधीश ने कहा कि सुन दुर्योधन, तूने सुई की नोक बताई मेरे को, बाण की नोक पर अगर मैंने भारत नहीं जिता दिया तो द्वारकाधीश मेरा नाम नहीं। तू क्या सुई की नोक बताए मुझे, लेकिन मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के आया तो तुझे सूदी पट्टे बात करना था। आखिर में क्या हुआ, चक्र चला द्वारकाधीश का, चक्रधर का, और सब स्वाहा, कोई नहीं बचा, न छोरा न छोरी, न नाता नाती, पोता पोती। अब ये बताओ कि तुम बच गए तो रोटी तोड़ रहे हो यहाँ, तुम्हारी औलाद ने इतने उद्दंड मचाए और इन्हीं के यहाँ रोटी खा रहे हो। सब बोल रहे हैं अच्छा कि नहीं बोले? हाँ बढ़िया बोले। धृतराष्ट्र बोला बढ़िया बोले, तो सब तो अच्छे बोले पर भीम अच्छा नहीं बोले, खरी खोटी सुनाए, आड़ी टेढ़ी बात करे। तो विदुर जी ने कहा, इस जीवन को जीवन थोड़ी कहते, गंगा जी निकल जाओ डूब मरो, गंगा घाट जाओ और भजन करो भगवान का। जितने दिन रहे जीना, जिन दिन इच्छा हो जाए मरने की तो उसमें डुबकी लगा देना। जितने दिन जीना है शान से जीना है, ये जिल्लत का जीवन नहीं जीना है। रात ही रात में घर छोड़ा दिया। सुबह युधिष्ठिर ने कहा, रे बाबूजी कहाँ गए कहाँ गए? विदुर जी ने कहा, नहीं चिंता मत करो, उनके अगोतर की चिंता करने दो, अब आप तुम उनको रिश्ते नातों में पकड़ करके मत बैठो। ये आप व्रत करो तो रोटी छोड़ी, शनि महाराज के यहाँ गए तो चप्पल जूता छोड़ा, ये क्या है? अपने शास्त्रों में छोड़ने का इतना क्यों कहा? क्योंकि किसी दिन शरीर छोड़ना है। जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन ये सब छूटेगा कि नहीं छूटेगा? और आंख के सामने फिर देखो जो जीवन भर कमाया, फिर इसी में मन लगा रहेगा, मेरी जमीन मेरा घर, तो फिर कुतरा टेगड़ा बन करके यही